नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें पता करना है किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो भाई लेट अस राइट दिस फंक्शन। क्या फंक्शन है हमारे पास में? दिस इज एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। तो सीधा सा हिसाब है भाई, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो। यहाँ बनेगा आपके पास में 100 एक्स की पावर 99, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपके पास में साइन एक्स की कॉस एक्स हो जाएगी और -1 की जीरो होगी। तो यहाँ पर 100 इंटू एक्स की पावर 99, इट्स अ बिग नंबर, ओके। और यहाँ पर आपके पास में cos x। तो अगर मैं चलता हूँ 0 से 1 के बीच इंटरवल में, तो 0 से 1 में क्या होगा? आपका ये नंबर तो पॉजिटिव बन रहा है और ये भी पॉजिटिव बन रहा है, तो इसमें तो होगा इंक्रीजिंग, लेकिन इन्होंने पूछा है डिक्रीजिंग। अगर मैं π/2 से पाई के बीच में आता हूँ तो ये सेकंड इंटरवल है आपका, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। और कॉस की वैल्यू जो है आपकी ये वेरी करती है कहाँ से कहाँ? इट वेरीज फ्रॉम -1 एंड 0 टू -1। अगर हम टेक्निकली बात करें π/2 पे 0 और पाई पे -1। लेकिन अगर आप देखो पाई को, देखो पाई एज अ नंबर, तो पाई की एज अ नंबर जो वैल्यू है 3.14 है। तो अगर मैं π/2 भी लूंगा तो ये देखो आपके 1.57 बनेगा। तो एक चीज का खास ख्याल यहाँ पर रखना है, अगर मेरे पास कोई भी नंबर ऐसा है, मान लो ए नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, तो अगर मैं इसकी पावर मान लो 99 कर दूंगा ना, तो भाई ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा 1 से। आप करके देख लो 1.2 की, आप रेज टू पावर 10 लेके देख लो, ये भी एक स्टिल एक बहुत बड़ा नंबर होगा, है ना। तो अगेन ये बहुत ही बड़ा, ये वाला बहुत ही बड़ा नंबर होगा। और अगर cos x वाला नंबर नेगेटिव हुआ भी ना, तो छोटा सा ही नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल इसमें भी आपका क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। अब आते हैं तीसरे इंटरवल पे, 0 से π/2। 0 से π/2 में देखो ये नंबर तो खुद ही अपने आप में पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर डालूंगा 99 की जगह डालूंगा, x की जगह डालूंगा, तो ये नंबर पॉजिटिव बनेगा। छोटा बने बड़ा बने कोई मतलब नहीं हमें। और cos x जो है ना, cos 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो भाई यहाँ भी पॉजिटिव हो गया। तो ये तो इसमें भी इंक्रीजिंग हो गया। तो मतलब किसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? ये तो किसी में भी नहीं है। तो डी ऑप्शन बनेगी हमारे पास में, राइट। इस क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और एक इंटरवल आपको दे दिया 1 से 2 तक, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक ही पॉसिबल वैल्यू बताओ कि भाई ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो ये कैसे करें हम? मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ। देखो हमने कहा था कि अगर x1 आपका छोटा है x2 से या x2 बड़ा है x1 से, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में भी सेम सिंबल फॉलो होना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन थी हमारे पास में। अब x1 की जगह आप रखो 1 और x2 की जगह आप रखो 2, और फंक्शन को रखो आप ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आएगा 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 1, और ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 1। तो गाइस देखो यहाँ पर ये बनेगा आपका a प्लस 2, और ये आपका बनेगा यहाँ पर 5 प्लस 2a। तो ऐसा करो, a उस तरफ ले जाओ और 5 इस तरफ ले आओ, तो इस तरफ बन गया -3 और आपका ये चीज बन गई a। तो a की जो वैल्यू है -3 से बड़ी होनी चाहिए। ये एक पॉसिबल वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट। तो मतलब सब कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए? तो भाई हम मुझे तो a का इंटरवल निकालना था, a की वैल्यू आपकी -3 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब a शुड बिलोंग टू -3 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी, राइट, इनफाइनाइट तक। आई होप दिस इज क्लियर। लेट आई बी एन इंटरवल, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ। आई एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। भाई इसका क्या मतलब हुआ? देखो हमारा मैथ के साथ साथ में थोड़ा सा अंग्रेजी के ऊपर भी कमांड स्ट्रांग होनी चाहिए। ये आपका नंबर है 0, यहाँ पर है बेटा -1 और यहाँ है आपका +1। ये कह रहे हैं डिसजॉइंट ऑफ -1 to 1। मतलब -1 और 1 क्या डिसजॉइंट? -1 और 1 के अंदर की वैल्यू नहीं लेनी है, इसके बाहर की वैल्यू लेनी है, ये वाली और ये वाली। अच्छा एक चीज का मतलब यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा आई इज डिसजॉइंट ऑफ -1 to 1, मतलब ऑल रियल नंबर होंगे लेकिन -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं होगी। तो इसका दूसरा मतलब क्या होगा कि -∞ से -1 क्लोज इंटरवल और 1 से लेके इंफिनिटी तक ओपन इंटरवल। पहले तो इंटरवल समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब ये प्रूव दैट द फंक्शन इज गिवन बाय दिस। एक फंक्शन है आपके ऐसे लिखा हुआ है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आई के ऊपर, मतलब इस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो भाई इसको देख लेते हैं, पहले तो निकालते हैं डेरिवेटिव। दैट इज 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर, वेरी सिंपल, इक्वल टू 0, ताकि x की क्रिटिकल वैल्यू आ जाए, ये आएंगी +-1। अगर x की वैल्यू +-1 आ रही है, तो यहां देखते हैं हम, लेट अस कम टू दिस इंटरवल।
जस्ट चेक। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं 3 इंटरवल लूंगा, -∞ से -1, -1 से 1 और 1 से इंफिनिटी। और ये आ गया आपका f डैश x। f डैश x को मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखना चाहता हूं, x² -1 x²। राइट। अब इसकी वैल्यूज देखते हैं, पॉजिटिव बनेगी नेगेटिव बनेगी। -∞ से -1 के बीच में एक नंबर ले लो आप, सपोज -10। तो -10 का स्क्वायर ऊपर करोगे पॉजिटिव आएगा, -1 और नीचे तो पॉजिटिव है ही है, ये पॉजिटिव बनेगा। -1 to 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आप ले लो, सपोज 0 के आसपास कोई वैल्यू ले लो, तो ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव पर नीचे स्क्वायर है पॉजिटिव बनेगा, तो ओवरऑल नेगेटिव। एंड सिमिलरली नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, तो भाई यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है, नीचे ये डिक्रीज कर रहा है -1 to 1 के बीच में, और 1 to इंफिनिटी के बीच में इंक्रीज कर रहा है। तो हमारी बात का मतलब यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि भाई जो हमारा इंटरवल -1 और 1 को छोड़ के, मतलब इसका डिसजॉइंट है, उन पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। यही हमें प्रूव करना था, हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस। प्लीज चेक। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूं मैं। fx लिखा है log of sin x is strictly increasing on 0 से π/2 and strictly decreasing on π/2 to π। ओके, कर लेते हैं इसको। क्या लिखा है, fx इक्वल टू log of sin x, f डैश ऑफ x इक्वल टू 1/sin x, और भाई sin x की क्या होगी, cos x। ठीक है, नाउ ये बन गया आपका cot x, तो डेरिवेटिव बन रहा है। अब अगर देखो इन्होंने इंटरवल खुद ही दे रखे हैं 0 से π/2, हमें पता है ये तो पॉजिटिव होगा f डैश x, है ना, cot x पॉजिटिव होता है, तो इसमें तो हो गया इंक्रीजिंग। और भाई π/2 से पाए, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot x क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मतलब डिक्रीजिंग है। हमारी बात यहाँ पर प्रूव होगी। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर fx देखो क्या लिखा है, fx आपके पास लिखा है log ऑफ cos x, f डैश ऑफ x क्या होगा आपके पास में 1/cos x, और cos x की भाई क्या होगी माइनस sin x। कुल मिला के क्या बन गया, -tan x। -tan x, भाई tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पर आगे नेगेटिव लगा हुआ है, इसलिए ये 0 से π/2 के बीच में हो जाएगा डिक्रीजिंग। समझ रहे हो। और π/2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट है देखो ये, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan x नेगेटिव होता है, पर यहाँ तो f डैश x के सामने ही नेगेटिव लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली बनेगा पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग। समझ आया भाई, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। जब भी ऐसा कुछ लिखा हो तो एक चीज समझ लेना कि ऐसे केसेस में मोस्टली आपका फंक्शन का स्केयर बन जाता है कंप्लीट। तो एक बार करके देखते हैं क्या कहता है ये फंक्शन। यहाँ पर x³ -3x² प्लस 3x -100, यहाँ जो मैं f डैश x करूंगा तो भाई ये बन गया आपका 3x² -6x प्लस 3 कॉमन ले लो, वही हुआ जिसका हम डर था, मतलब जिसका हम शक जाहिर कर रहे थे। ये तो x-1 का होल स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर तो भैया कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो फंक्शन बनेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स। आई होप दिस इज क्लियर।